Hello friends, here we are talking about the name reaction. Name reaction is a chemical reaction which is named after the person who developed or discovered it. 11th क्लास में बहुत सारी नेम रिएक्शंस आती हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी होती हैं और हमें नंबर भी दिलवाती हैं और ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं. First of all, we are discussing about the hydrocarbons name reaction. First is Wood's reaction. Wood's reaction is a coupling reaction which is developed by Charles Adolphe and used in organic chemistry and organometallic chemistry. Wood's reaction aids in the industrial preparation of alkanes. Actually इसे alkanes की preparation के लिए use किया जाता है. The method is used to prepare symmetrical alkanes. It is not used for the asymmetrical alkanes. इसे symmetrical alkanes के लिए use किया जाता है. Asymmetrical alkanes की preparation के लिए हम इसे use नहीं कर सकते. Wood reactions is one of the first name reaction is the organic chemistry. Here we see the basic Wood reaction is, then we react alkyl halide with sodium and with other molecule of alkyl halide in the presence of dry ether. Then we get dialkyl group plus sodium halides. Here represent the R is represent the alkyl group and X is represent the halogens, chlorine, bromine and iodine. इसी तरह से हम देखते हैं अदर एग्जाम्पल्स. प्रिपरेशन ऑफ एथेन. देन वी टेक द 2 molecules ऑफ methylamide एंड सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन. देन वी गेट एथेन एंड सोडियम ब्रोमाइड. But if we take other example of 2 different type of alkyl halides are used in the reaction, then a combination of 3 alkanes will be formed. Although it's difficult to separate the alkanes from the mixtures, reaction that took place can be written as follows. अब यहाँ हम देखते हैं कि अगर हम 2 डिफरेंट टाइप के alkyl halides यहाँ लेते हैं तो हमें alkanes का कॉम्बिनेशन मिलता है जिसे कि हम सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि as we know that alkanes को हम सेपरेट इजीली नहीं कर सकते. जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि methyl iodide इज रिएक्ट इन द सोडियम. देन हमें एथेन भी मिलता है और हमें मेथेन आयोडाइड की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें प्रोपेन भी मिलता है, हमें ब्यूटेन भी मिलता है. सो वुड रिएक्शन इज नॉट कंसिडर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एल्केन्स विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज इट प्रोवाइड्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन सेपरेबल एल्केन्स. The yields can be poor and with alkene contamination. So हम इसे वुड रिएक्शन को हम एल्केन्स के प्रिपरेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हमें एल्कीन की भी कंटामिनेशन मिलती है. रिएक्शन मैकेनिज्म. अब हम यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं. यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म जो हम देख रहे हैं वो उसमें हम फ्री रेडिकल्स देखेंगे एज ए इंटरमीडिएट. दिस मैकेनिज्म वर्क्स व्हेन द रिएक्शन विल बी. अब हम आते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में. रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर रेडिकल जो होता है वो एज ए इंटरमीडिएट बनता है. दिस मैकेनिज्म वर्क्स व्हेन द रिएक्शन विल बी परफॉर्म इन द वेपर फेज. हम देखते हैं कि यहाँ जो मैकेनिज्म होती है वो शो करती है कि जो ये रिएक्शन होती है वो वेपर फेज में होती है. स्टेप वन में हम देखते हैं कि ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए सोडियम एटम मेक्स ए फ्री रेडिकल ऑफ एल्किल. हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सोडियम एटम होता है वो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको हम दे देता है एल्किल को जिससे कि हमें एल्किल फ्री रेडिकल मिल जाता है और सोडियम हैलाइड बनता है. स्टेप टू में हम देखते हैं कि इन द सेकेंड स्टेप द सेकेंड सोडियम एटम रिलीजेस 1 more इलेक्ट्रॉन टू द फ्री रेडिकल एंड प्रोवाइड ए कार्बोनियम आयन. हमें पता है कि जो एल्किल ग्रुप होता है उसके ऊपर जो फ्री रेडिकल है वो स्टेबल नहीं होता है, इसलिए जो अनदर सोडियम एटम होता है वो उसको एक और इलेक्ट्रॉन दे देता है और उसके साथ कार्बोनियम आयन बना देता है. अब हम देखते हैं स्टेप थ्री में देखते हैं कि ए हैलाइड आयन इज डिस्प्लेस्ड बाय एन एल्किल एनायन फ्रॉम अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड. दिस रिएक्शन इज कंसिडर्ड एन SN2 रिएक्शन. अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एल्किल हैलाइड को ये जो आयन बनता है वो डिस्प्ले कर देता है और यहाँ पर हमें मिल जाता है एल्केन और ये सोडियम हैलाइड के फॉर्म में बाहर निकल जाता है. इस तरह से हमें यहाँ पर एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर पहले एक एल्किल ग्रुप था और यहाँ पर हमें 2 एल्किल ग्रुप मिले हैं.
अब आते हैं हम सेकंड लिमिटेशन पे। सेकंड लिमिटेशन में हम देखते हैं कि ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर शुड नॉट बी अलाउड इन द रिएक्शन मीडियम एज सोडियम विल बी बर्न बाय द ट्रीटिंग विद वाटर एंड ऑक्सीजन। हम यहाँ पर देखते हैं कि ऑक्सीजन और मॉइस्चर की प्रेजेंस में क्या होता है कि जो सोडियम एटम होता है वो हाईली रिएक्टिव हो जाता है, और ये हम सब जानते हैं कि सोडियम हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए इसे हम केरोसिन में रखते हैं। अगर हम इसे वाटर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखेंगे तो क्या होगा कि सोडियम वाटर से रिएक्ट करके और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, और अगर ऑक्सीजन में की प्रेजेंस में रखेंगे तो सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा, और ये इजीली विल बी बर्न बाय रिएक्टिंग विद वाटर, और ये इजीली बर्न हो जाएगा। इसलिए हमें बर्न हो जाएगा, इसलिए हमें इसको जो भी हम सोडियम की रिएक्शन करवाते हैं वो एनहाइड्रस कंडीशन में ही करवाते हैं। इस रिएक्शन को हम वाटर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं करा सकते। उसके बाद हम आते हैं तीसरे लिमिटेशन में। लिमिटेशन में क्या होता है, दिस रिएक्शन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द डिसिमिलर एल्किल हैलाइड एज द प्रोडक्ट ऑफ दीज कुड बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ एल्केन्स दैट आर नॉट ईजी टू सेपरेट। अभी हमने देखा था कि अगर हम डिसिमिलर एल्किल हैलाइड यूज़ करते हैं तो हमें एल्केन्स का क्या मिलता है, एक कॉम्बिनेशन मिलता है जिसे कि हम इजीली सेपरेट भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए इफ द रिएक्शन इज बिटवीन एल्किल हैलाइड एंड अनदर एल्किल हैलाइड, इट गिव्स एल्किल हैलाइड एंड अनदर एल्केन, इट विल बी डिफिकल्ट टू सेपरेट द टू प्रोडक्ट्स। अब अगर हम इनके बीच में रिएक्शन भी करवाते हैं तो क्या होता है कि इनका कॉम्बिनेशन हमें मिलता है, और कॉम्बिनेशन जो होता है उसे हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। उसके बाद आते हैं हम अब फोर्थ लिमिटेशन पे। फोर्थ लिमिटेशन में क्या होता है, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन इन एल्किल ग्रुप 3 एल्किल हैलाइड डज नॉट प्रोवाइड ए वर्दी यील्ड ऑफ द एल्केन। हम देखते हैं कि अगर हम 2 से भी ज़्यादा अगर हम एल्केन लेते हैं तो भी हम एल्केन की वर्दी यील्ड नहीं ले सकते। वुड्स कपलिंग मेथड जो होता है शुड जनरली फेल व्हेन टर्सरी एल्किल हैलाइड्स आर यूज्ड बिकॉज टर्सरी एल्किल हैलाइड्स इंक्लूड एलिमिनेशन रिएक्शन एज साइड रिएक्शंस। इट हैपन ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर हम बात करें कि टर्सरी एल्किल हैलाइड अगर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं तो टर्सरी एल्किल हैलाइड जो होता है वो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है, और एलिमिनेशन रिएक्शन की वजह से वो एल्कीन को बनाएगा ना कि एल्केन को। लेकिन हम वुड रिएक्शन को यूज़ किसके लिए कर रहे हैं, हम एल्कीन का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, हमें चाहिए एल्केन। तो इसलिए अब हम आते हैं फिफ्थ लिमिटेशन में। हम देखते हैं कि द वुड रिएक्शन स्ट्रिक्टली नीड्स एनहाइड्रस कंडीशन एज इट फॉर्म एन एल्किल फ्री रेडिकल इन द रिएक्शन। दिस फ्री रेडिकल इज हाईली बेसिक एंड कैन एलिमिनेट प्रोटॉन्स फ्रॉम वाटर। हम देखते हैं कि हमने देखा कि सोडियम के प्रेजेंस में भी हम ये रिएक्शन नहीं करवा सकते, क्योंकि अगर हम एनहाइड्रस कंडीशन ना रखें। और दूसरा इसका रीज़न होता है कि अगर हम एनहाइड्रस कंडीशन नहीं रखेंगे तो एल्किल जो फ्री रेडिकल बनेगा वो फ्री रेडिकल भी क्या होगा, हाईली बेसिक होता है, जो कि वाटर से रिएक्शन करके और वहाँ से प्रोटॉन को एलिमिनेट कर देगा। और एक ये होता है कि टेट्राहाइड्रोफ्लोरीन जो होता है इसे भी हम एज ए सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं इन द प्लेस ऑफ द ईथर, बिकॉज जब हम एरिल एंड एल्किल फ्लोराइड्स यूज़ कर रहे हैं और या फिर हम एरिल क्लोराइड्स यूज़ कर रहे हैं, तब हम क्या करेंगे, टेट्राहाइड्रोफ्लोरीन को यूज़ करते हैं एज ए सॉल्वेंट। हम यहाँ पर ईथर को यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद आते हैं हम प्रैक्टिस टाइम पे। अब फ्रेंड्स हमें क्या होता है कि जब हम कोई भी रिएक्शन करते हैं तो उसके साथ साथ हमें प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होती है कि एक्चुअली उससे अलग अलग जो एल्किल ग्रुप होते हैं वो सोडियम से रिएक्ट करके और इन द प्रेजेंस ऑफ द ईथर जब हम कहें तो वो प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है वो आप मुझे बताएंगे इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है सॉल्व करने में, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इजीली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट में डाल सकते हैं कि आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम है। और एनी अदर टॉपिक अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेज सकते हैं। थैंक यू।